अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 9.2 की एग्जांपल्स हम सॉल्व कर रहे हैं। ये एग्जांपल नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। कह रहा है फाइंड द फिजिबल रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर प्रॉब्लम, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अच्छा, इसमें मैक्सिमाइज करने का कह रहा है ये। फिलहाल मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ये जो 9.2 है हमारी, फिलहाल इसमें ये मैक्सिमाइज एज अ कॉन्सेप्ट तो है, लेकिन क्वेश्चंस में एप्लीकेबल नहीं है फिलहाल। तो हम फिजिबल रीजन फाइंड आउट करते हैं उसी प्रोसेस के तहत जो प्रोसेस हम पिछली वीडियोस में सीखते आए हैं। तो सबसे पहला तरीका क्या है, लीनियर अपना, अगर हमें फिजिबल रीजन प्लॉट करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा हमें, कंसीडर द गिवन इनइक्वालिटीज एज एन इक्वेशन। जितनी भी हमारे पास इनइक्वालिटीज गिवन है उसे ऐसा इक्वेशन कंसिडर करना पड़ेगा हमें। तो ये हम काम पहले भी कर चुके हैं, दोबारा काम कर लेते हैं यही काम। पहली इनइक्वालिटी क्या है हमारे पास, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 हो जाएगी, जो कि इक्वेशन बन जाएगी ये। दूसरी इनइक्वालिटी क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 80, ये हमारे पास बन जाएगी दूसरी इक्वेशन, दूसरी इनइक्वालिटी की दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। अच्छा, फिर हम क्या करते थे, इक्वेशन जो हमारे पास बन गई हैं उन्हें हम, इक्वेशन जो हमारे पास बन गई हैं उन्हें हम इंटरसेप्ट मालूम करते थे। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। इसका हमें पहले एक्स इंटरसेप्ट निकालना पड़ेगा, फिर इसी का हमें वाई इंटरसेप्ट निकालना पड़ेगा। एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है हमारे पास, एक्स इंटरसेप्ट वो होता है जब हमारे पास वाई जीरो हो। वाई इंटरसेप्ट क्या होता है हमारे पास, वाई इंटरसेप्ट वो होता है जब हमारे पास एक्स जीरो। अब तो ये चीज़ हमें बिल्कुल याद हो गई है। तो अगर मैं वाई की वैल्यू यहाँ पे इस इक्वेशन में ज़ीरो पुट कर दूँ, वाई की वैल्यू ज़ीरो पुट कर दूँ, तो ये बन जाएगा 2x इज इक्वल टू 100, एक्स इज इक्वल टू 50। ये सिंपल मैथमेटिक्स है, जैसे आपने इक्वेशन बना ली उसके बाद सिर्फ आपने मैथमेटिक्स सॉल्व करनी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर दूं, तो ये इक्वेशन मेरे पास बन जाएगी वाई इज इक्वल टू 100। इसका जो मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो बन जाएगा एक्स की वैल्यू जीरो, कब, जब वाई की वैल्यू 100 आई थी। इसे मैं कह देता हूँ बी। और इसी तरह मैं इसका भी ऑर्डर्ड पेयर बना लेता हूँ। इसका ऑर्डर्ड पेयर मेरे पास बनेगा ए, एक्स की वैल्यू है 50, कब, जब वाई की वैल्यू मैंने जीरो पुट की थी। तो इनको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ अपने दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स को, क्योंकि ये मुझे प्लॉट करने होंगे ऑर्डर्ड पेयर्स। ये ऑर्डर्ड पेयर हमारा ये हो गया। इसी तरह बी का ऑर्डर पेयर हमारे पास ये हो गया। तो दो पॉइंट आ गए हमारे पास, 50 जीरो और 0 100। तो 50 जीरो और 0 100 का अगर मैं प्लॉट करूं तो वो इसी तरह प्लॉट होंगे ग्राफ पे, 50 जीरो 0 100। फिर हमें क्या करना होता था, फिर हमें ओरिजिन पुट करना होता था 0,0 इनइक्वालिटी में। ये तमाम प्रोसीजर जो है वही रिपीट कर रहा हूँ जो हम कर चुके हैं, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं नई आपके सामने कर रहा हूँ। तो इनइक्वालिटी मेरे पास क्या थी, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100, पुट ओरिजिन। अब बार बार मैं इतनी वर्डिंग नहीं लिख रहा, अब तो आपको चीज़ें याद हो गई हैं। ये हो जाएगा 0 + 0 इज लेस देन इक्वल टू 100, 0 इज लेस देन इक्वल टू 100। ये हमारे पास 0 क्या लेस देन 100 होता है, बिल्कुल होता है। ये ट्रू है, ट्रू एंड सेटिस्फाइड, यानी इसने हमारी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर दिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो शेडेड रीजन बनेगा, सॉल्यूशन स्पेस बनेगी इस इनइक्वालिटी की, वो बनेगी इस लाइन के लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पे क्यों बनेगी, क्योंकि ओरिजिन सेटिस्फाई किया है। अच्छा, लेफ्ट साइड पे तो हमारे पास दोबारा हम वही पॉइंट रिवाइज करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट भी है, सेकंड क्वाड्रेंट भी है, थर्ड क्वाड्रेंट भी है, फोर्थ क्वाड्रेंट भी है। तो क्वेश्चन में उसने हमें कहा हुआ है एक्स जो है वो भी ग्रेटर देन जीरो है, एक्स जो है वो भी ग्रेटर देन जीरो है, वाई जो है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। तो इसका मतलब क्या है, जो प्लॉट होगा हमारा वो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब ये है शेडेड रीजन हमारे पास बनेगा इस लाइन के लेफ्ट साइड पे, ये रीजन बनेगा। अच्छा, यही काम हमें सेकंड इक्वेशन के लिए करना पड़ेगा। सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100। इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन 2, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100। एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकालना पड़ेगा हमें। एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, जिसमें वाई जीरो है। वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, जिसमें एक्स जीरो है। अगर
मैं y की जगह 0 पुट करूं तो मेरे पास x आ जाएगा 100। और ऑर्डर पे अगर मैं इसका बनाऊं तो बन जाएगा 100। x की वैल्यू 100 आई, कब आई? जब y की वैल्यू मैंने 0 पुट की। एक सेकंड, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100 है, सॉरी, एक सॉरी छोटी सी गलती हो गई, 80 है। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 80 है। ये थोड़ी सी करेक्शन कर लेते हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 80। तो यहाँ पर भी हमारे पास 80 बन जाएगा और यहाँ पर भी हमारे पास 80 बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब यही चीज़ अगर मैं यहाँ पुट करूँ, एक्स की जगह पे अगर मैं 0 पुट करूँ तो ये बन जाएगा हमारे पास वाई इज इक्वल टू 80। एक्स की वैल्यू 0 पुट की तो वाई की वैल्यू 80 आई, तो ये एक और ऑर्डर पेयर मेरे पास बन जाएगा, इसे मैं कह देता हूँ डी। ये हमारे पास दो ऑर्डर पेयर तैयार हो गए। इस ऑर्डर पेयर को हम अगले स्टेप में अपनी इक्वेशन में पुट कर देंगे। इसे हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ठीक है। अच्छा, ये दो ऑर्डर पेयर आ गए। एक आया है 80,0 और दूसरा आया है 0,80। तो 80,0 और 0,80। अब तो चीज़ें बिल्कुल याद हो गई हैं। 0,0 हम पुट करेंगे ओरिजिन, पुट ओरिजिन इन इन इक्वालिटी। इन इक्वालिटी मेरे पास क्या है? एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 80। एक्स की जगह मैं 0 पुट कर दूं, वाई की जगह भी 0 पुट कर दूं, इज लेस देन 80। 0 इज लेस देन इक्वल टू 80। क्या 0 लेस देन इक्वल टू 80 होता है? बिल्कुल होता है। तो ये भी हमारे पास ट्रू एंड सेटिस्फाइड। ट्रू एंड सेटिस्फाइड जैसे ही आपने बोला तो हमें पता चल गया कि जो शेडेड रीजन बनेगा वो इस लाइन के लेफ्ट साइड पे बनेगा, ओरिजिन की तरफ। अब ओरिजिन की तरफ तो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट भी है, सेकंड क्वाड्रेंट भी है, थर्ड क्वाड्रेंट भी है, फोर्थ क्वाड्रेंट भी है। तो सवाल में उसने कंस्ट्रेंट दिया हुआ है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये कंस्ट्रेंट हमारे पास सिर्फ होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो इसका मतलब यह है कि जो शेडेड फिजिबल रीजन बनेगा उसका वो सिर्फ हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। ये है दो इनइक्वालिटीज हमने दोनों प्लॉट कर ली। अब ऐसा कंबाइन इनइक्वालिटी प्लॉट करते हैं इसकी। दोनों जो इनइक्वालिटीज थी वो जीरो की तरफ सेटिस्फाई कर रही थी। तो ये बस थोड़ा सा अहम स्टेप है। जो हमारा शेडेड रीजन बनेगा वो इस लाइन के लेफ्ट पे बनेगा, इस लाइन के लेफ्ट पे बनेगा, ग्रीन लाइन के भी लेफ्ट पे बनेगा और इस ग्रीन लाइन के भी लेफ्ट पे बनेगा। यानी दोनों लाइंस के लेफ्ट पे बनेगा। अगर मैं ये रीजन शेड करता हूँ जिसपे मैं अभी लिख रहा हूँ, ये रीजन, तो ये रीजन इस रेड लाइन के भी लेफ्ट पे है यानी ओरिजिन की साइड पे, इस ग्रीन लाइन के भी लेफ्ट पे है यानी ओरिजिन की साइड पे। अगर मैं इस रीजन की बात करूं, ये रीजन ग्रीन लाइन को तो सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन ये रेड लाइन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। यानी कि ये एक को सेटिस्फाई कर रहा है, सेकंड को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर मैं इस रीजन की बात करूं तो ये रीजन ग्रीन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा क्योंकि ग्रीन के राइट साइड पे है। हमने क्या कहा है, ग्रीन के लेफ्ट साइड पे होना चाहिए ओरिजिन की साइड। ये जो रीजन है ये ग्रीन के राइट साइड पे है, तो ये ग्रीन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा ये, और रेड को सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि रेड के लेफ्ट साइड पे। तो हमें वो रीजन लेना है जो दोनों लाइनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो वो जो वाहिद रीजन है वो सिर्फ ये शेडेड रीजन है। उसके अलावा दोनों जो रीजन आ रहे हैं वो हमें एक लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं और दूसरी को नहीं कर रहे। तो ये हमारे पास शेडेड रीजन को हम इरेज कर देते हैं। जो हमारे पास शेडेड रीजन बनेगा वो हमने देख लिया है, वो बनेगा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दिस पार्ट। अगर मैं शेडेड रीजन के कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहूँ तो वो भी निकाल सकता हूँ। शेडेड रीजन के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास आएंगे, एक आएगा 50,0, एक आएगा 0,0, एक आएगा 0,80 और एक ये कोऑर्डिनेट आएगा। ये अगर अगर हमें कहेगा सवाल में तो हम निकाल दिया करते हैं। फिलहाल इस सवाल में इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इस सवाल में हम इस ऑर्डर पेयर को स्किप कर रहे हैं। उम्मीद है ये आपको सवाल समझ में आया होगा। इसी की सेकंड एग्जांपल करने की कोशिश करते हैं। सेकंड एग्जांपल में हमें ये कह रहा है, फाइंड द फिजिबल रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की फिजिबल रीजन मालूम करना है। मैंने आपको पिछले सवाल में भी कहा था, फिलहाल इस क्वेश्चन में मैक्सिमाइज का जो कॉन्सेप्ट है वो इस्तेमाल नहीं हो रहा। जो हमारे पास चार
कॉन्स्टेंट्स कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं, उन्हें हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तरीका हमारे पास वही है जो हम पिछले सवालों में करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंसीडर दीज इनइक्वालिटीज एज एन इक्वेशन। इन इनइक्वालिटीज को इक्वेशन बना दिया जाए, तो जैसा वो कहता है वैसा बना देते हैं। अच्छा, ये पहली इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास 6x + 2y इज इक्वल टू 12। अच्छा, ये आप देख रहे होंगे कि 6, 2 और 12 ये और सिंप्लीफाई हो सकती है। और सिंप्लीफाई अगर मैं इसे करना चाहूँ तो ये बन जाएगा 3x + y = 6, यानी मैंने इस पूरी इक्वेशन को डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। अगर पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाय 2 कर दें तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, दूसरी क्वेश्चन मेरे पास है 2x + 2y = 8। अब ये भी थोड़ा सा आप देखेंगे और करेंगे तो इसमें भी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। अगर मैं इस इक्वेशन को भी डिवाइडेड बाय 2 कर दूं तो ये इक्वेशन मेरे पास बन जाएगी x + y = 4। इसे मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। ये मेरे पास बन गई इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, इसी तरह हम देखते हैं, लेट मी ऐड सम स्पेस। इक्वेशन नंबर 2 भी बन गई हमारे पास। अब इक्वेशन नंबर 3 देखते हैं। 4x + 12y = 24। 4x + 12y = 24। अच्छा, क्या इसमें भी मैं कुछ सॉल्यूशन कर सकता हूँ? अगर मैं इसको डिवाइडेड बाय 4 करूँ तो ये मेरे पास और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगी। ये बन जाएगी x + 3y = 6। इसे मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, मैं अपनी इक्वेशंस को हाईलाइट कर देता हूँ ताकि हम जब दोबारा सोल्यूशन की तरफ आएँ तो हमें ढूंढने में दुश्वारी ना हो। ये हमारे पास बन जाएगा इक्वेशन 1, ये हमारे पास है इक्वेशन 2, और ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 3। सोल्यूशन सिंप्लीफाई करने का मकसद ये है कि जब हम इसका सोल्यूशन सेट निकाल रहे होंगे तो हमें आसानी रहेगी। अब काम वही करना है पुराना वाला। 3 इक्वेशंस हमारे पास आ गई। इक्वेशंस को कंसीडर करते हुए हमें इनके इंटरसेप्ट निकालना है। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन का इंटरसेप्ट। फर्स्ट इक्वेशन को मैं कंसीडर कर लेता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन है मेरे पास 3x + y = 6। एक्स इंटरसेप्ट अगर मैं इसका निकालूं, एक्स इंटरसेप्ट में क्या होता है, वाई जीरो होता है। वाई इंटरसेप्ट अगर मैं निकालूं इसका, वाई इंटरसेप्ट में हमारे पास एक्स जीरो होता है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर मैं इसमें वाई की जगह पे जीरो पुट करूं और इसी तरह यहाँ पे एक्स की जगह पे जीरो पुट करूं तो मेरे पास जो सोल्यूशन सेट बनेगा, अगर मैं वाई की जगह जीरो पुट करूं तो ये बन जाएगा 3x = 6, x = 2। तो ऑर्डर पेयर मेरे पास बन जाएगा, एक्स की वैल्यू आएगी 2 कब, जब वाई की वैल्यू मैंने जीरो पुट की। इसी तरह एक्स की वैल्यू अगर मैं यहाँ जीरो पुट कर दूं तो सिंपल आ जाएगा y = 6। तो ये भी एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा बी। एक्स की वैल्यू जीरो पुट की तो वाई की वैल्यू मेरे पास 6 आई। इसे हम हाईलाइट कर देते हैं अपना, ताकि हम प्लॉट करने में आसानी रहे हमें। इसे अगर मैं अपनी इक्वेशंस में ग्राफ पे प्लॉट करूँ इन दोनों पॉइंट्स को, तो 0,6 है और 2,0। 0,6, 2,0 दोनों प्लॉट हो चुके हैं। अगला स्टेप हमें बिल्कुल अब याद है कि पुट ओरिजिन, पुट ओरिजिन इन इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटी हमारे पास, इनइक्वालिटी नंबर 1 क्या थी, 6x + 2y = 12। अच्छा, मैं इनइक्वालिटी डायरेक्ट विदाउट सिंप्लीफाई ले रहा हूँ। आप जो सिंप्लीफाई की हुई इनइक्वालिटी है वो भी ले सकते हैं। अगर मैं इसमें ज़ीरो पुट करूँ तो ये भी पूरा ज़ीरो हो जाएगा, ये भी पूरा ज़ीरो हो जाएगा। 0 > 12। क्या 0 > 12 है? क्या 0 12 से बड़ा है? तो ये हो जाएगा नॉट ट्रू। नॉट ट्रू का मतलब क्या है? अब जो शेडेड रीजन बनेगा या फिजिबल रीजन बनेगा वो लाइन के अपोजिट साइड का बनेगा, जो ओरिजिन के अपोजिट साइड पे हो। क्यों? क्योंकि ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं किया। यानी कि अगर मैं इसका शेडेड रीजन आपको प्लॉट करके दिखाऊं तो शेडेड रीजन इसका ये साइड बनेगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट की पूरी साइड। ठीक है। अच्छा, अब यही काम हम सेकंड इक्वेशन के साथ करेंगे। ऑर्डर पेयर पुट करना, इंटरसेप्ट निकालना। अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 पे आऊँ, इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास क्या थी, x + y = 4। इक्वेशन नंबर 2 थी मेरे पास x + y = 4
एक्स इंटरसेप्ट में वाई जीरो होता है, वाई इंटरसेप्ट में एक्स जीरो होता है। अगर मैं इस इक्वेशन में वाई पुट करूं जीरो, तो मेरे पास एक्स आ जाएगा फोर। अगर मैं ऑर्डर पेयर बनाऊं तो इसका बनेगा एक्स की वैल्यू फोर कब आई, जब वाई की वैल्यू जीरो पुट की। इसी तरह अगर मैं एक्स की वैल्यू जीरो पुट करूं इस इक्वेशन में, तो मेरे पास वाई की वैल्यू फोर आ जाएगी। तो इसका बी ऑर्डर पेयर जो मेरे पास बनेगा वो बनेगा जीरो कॉमा फोर। अब ये दो ऑर्डर पेयर आ गए हैं। इन दो ऑर्डर पेयर को अगर हम ग्राफ पे पुट करेंगे तो वो लाइन देगा, क्योंकि लाइन बनाने के लिए हमें एटलीस्ट दो पॉइंट चाहिए। तो दो पॉइंट्स हमारे पास आ गए, फोर कॉमा जीरो और जीरो कॉमा फोर। तो फोर कॉमा जीरो और जीरो कॉमा फोर। अब हमें क्या करना है, जीरो कॉमा जीरो पुट करना पड़ेगा। पुट ओरिजिन इन इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी मेरे पास क्या है, टू एक्स प्लस टू वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एट। ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। क्या जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू एट है? क्या जीरो इक्वल टू ग्रेटर देन एट है? नॉट ट्रू। नॉट ट्रू का मतलब क्या है, जीरो कॉमा जीरो इज नॉट पार्ट ऑफ, इज नॉट पार्ट ऑफ सॉल्यूशन स्पेस। सॉल्यूशन स्पेस का जीरो जीरो पार्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, पार्ट क्या होगा, वो रीजन जो जीरो कॉमा जीरो के अपोजिट है, ये रीजन, यानी कि लाइन के अपोजिट वाली साइड वाली। आप ये देख रहे होंगे, ये शायद हमारी पहली एग्जांपल है जिसमें दोनों जो फिजिबल रीजन आए हैं वो ओरिजिन के अपोजिट साइड के आए हैं। तो ये भी एक मज़ेदार सवाल है। जब हम इसके तीनों को कंबाइन करके फिजिबल रीजन निकालेंगे तो और ज़्यादा हमें चीज़ें समझने में आसानी होगी। अच्छा, यही काम हमें करना है अब थर्ड इक्वेशन के साथ। थर्ड इक्वेशन मेरे पास क्या है, एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स। एक्स इंटरसेप्ट में क्या होता है मेरे पास, वाई जीरो है। वाई इंटरसेप्ट में क्या होता है मेरे पास, वाई इंटरसेप्ट में एक्स जीरो है। तो अगर मैं वाई की वैल्यू जीरो पुट करूँ यहाँ पे, तो एक्स आ जाएगा मेरे पास सिक्स। अगर मैं एक्स की वैल्यू जीरो पुट करूँ यहाँ पे, तो वाई मेरे पास आ जाएगा थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स, वाई इज इक्वल टू टू। तो ऑर्डर पेयर में अगर बनाऊँ इसके, तो ये ए होगा सिक्स कॉमा जीरो। सिक्स एक्स की वैल्यू कब, जब वाई की वैल्यू जीरो पुट की। वाई की वैल्यू टू कब, जब एक्स की वैल्यू जीरो पुट की। तो इसे मैं कह देता हूँ बी, से हम हाईलाइट कर देते हैं। ये दोनों सिक्स कॉमा जीरो और जीरो कॉमा टू, सिक्स कॉमा जीरो, जीरो कॉमा टू। अब वही काम हमें करना है, ओरिजिन को मैं पुट करूंगा। अगर मैं ओरिजिन को इनइक्वालिटी में पुट करूं तो उसे सेटिस्फाई करना या नहीं करने से हम डिसाइड करेंगे फिजिबल रीजन क्या है हमारे पास। इनइक्वालिटी है मेरे पास एक्स प्लस थ्री वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्स, जीरो प्लस जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्स, जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्स। क्या जीरो ग्रेटर देन और इक्वल टू सिक्स है? नॉट ट्रू। नॉट ट्रू का मतलब क्या है, सॉल्यूशन सेट में जीरो जीरो जो सॉल्यूशन स्पेस है उसमें जीरो जीरो इन्वॉल्व नहीं होगा, तो ये भी अपोजिट साइड ऑफ द ओरिजिन आएगा। अच्छा, अब सबसे अहम सवाल है। सबसे अहम सवाल क्या है, तीनों इक्वेशंस को अब कंबाइन करके हमें शेडेड रीजन देखना है इसका। अच्छा, ये हमें मालूम है कि तमाम जो शेडेड रीजन फिजिबल रीजन इसमें आएगा वो तीनों लाइनों के राइट साइड पे होना चाहिए। तीनों लाइनों के राइट साइड पे शेडेड रीजन होगा तो वही फिजिबल रीजन है, क्योंकि अभी हमने तीनों इंडिविजुअल प्लॉट किए हैं। अच्छा, अगर मैं ये रीजन देखूं, इस रीजन की बात करते हैं एक एक करके। ये रीजन रेड लाइन के लेफ्ट साइड पे है, ग्रीन लाइन के राइट साइड पे है। ग्रीन लाइन इस रीजन को सेटिस्फाई करती है, ब्लू लाइन भी इस रीजन को सेटिस्फाई करती है, लेकिन रेड लाइन इस रीजन को सेटिस्फाई नहीं करती क्योंकि रेड लाइन के लेफ्ट साइड पे है। हमें ये रीजन नहीं चाहिए क्योंकि रेड लाइन के लेफ्ट साइड पे है। अच्छा, इस रीजन की बात करते हैं। ये रीजन ब्लू लाइन के राइट साइड पे है, तो ठीक है, सेटिस्फाई कर दिया। ग्रीन लाइन के लेफ्ट साइड पे, ग्रीन लाइन और जीरो के बीच में है ये, तो हमें ये रीजन नहीं चाहिए क्योंकि हमने तो कहा है कि
तमाम जो फिजिबल रीजन है वो लाइन के अपोजिट साइड पे है, ओरिजिन की साइड पे नहीं है। अगर मैं ग्रीन लाइन की इस तरफ शेडेड रीजन करूंगा तो ओरिजिन वाला बन जाएगा। हमने का जो देखा है वो उसके अपोजिट साइड वाली रीजन है। तो ये रीजन भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये रीजन भी सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि ये तो सब पी के लेफ्ट में है। ये रीजन भी सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि ये भी इन दोनों लाइंस के लेफ्ट में है। ये रीजन भी सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि ये ग्रीन लाइन के लेफ्ट में है। ये ब्लू और रेड लाइन को तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ये ग्रीन लाइन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अच्छा, इस रीजन की बात करूं तो ये रीजन भी सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि ये ग्रीन लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, रेड लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ब्लू लाइन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो हमारा शेडेड रीजन क्या बनेगा? शेडेड रीजन एक ही बचा है अब जो नॉन बाउंडेड है। शेडेड रीजन हमारे पास बनेगा ये तमाम रीजन। अगर मैं इस रीजन की बात करूं तो ये रीजन ग्रीन लाइन के भी राइट साइड पे है, जो हमारी पर्पल लाइन है उसकी भी राइट साइड पे है, और जो हमारी रेड लाइन है उसकी भी राइट साइड पे है। तो ये रीजन इसका शेडेड रीजन बनेगा। तो उम्मीद है इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसकी हम नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, वो भी इसी तरह सिंपल एग्जांपल है। ये कह रहा है फाइंड द फिजिबल रीजन ऑफ द एलपी प्रॉब्लम्स। एलपी प्रॉब्लम्स की उसी तरह हमें शेडेड रीजन, फिजिबल रीजन इसका निकालना है। बहुत आसान सवाल है। वही स्टेप वन बार बार आपको याद हो गया है, 2x + 3y इज लेस देन इक्वल टू 48। अच्छा, इसमें हम इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हमें इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा, इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। x = 15 ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। y = 10 ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 3। तीन इक्वेशन बन गए हमारे पास। अब पहली इक्वेशन में हम काम करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में ले लेता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास है 2x + 3y = 48। अब मुझे इसके इंटरसेप्ट निकालने हैं। एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है हमारे पास जिसमें y 0 हो। y इंटरसेप्ट क्या होता है हमारे पास जिसमें x 0 हो। अब जब x और y आप 0 पुट करेंगे तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आएगा वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। सोल्यूशन सेट हमारे पास आएगा 24,0। अब ये आपने खुद करना है। और b जो हमारे पास आएगा वो आएगा 0,16। ये बहुत आसान है, सिर्फ सॉल्व करना है। ये आप खुद भी कर सकते हैं, इस वजह से मैं आप पे ये सवाल छोड़ रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह b को भी हम प्लॉट कर देते हैं। 24,0 0,16। 24,0 0,16। इसके आगे का स्टेप आपको मालूम है। ओरिजिन पे हम चेक करेंगे 0,0 पुट करके। इनइक्वालिटी में हमारे पास इनइक्वालिटी क्या है? इनइक्वालिटी हमारे पास 2x + 3y इज लेस देन इक्वल टू 48। अगर मैं ओरिजिन पुट करूं, ओरिजिन क्या है 0,0, तो ये हो जाएगा 0 + 0 इज लेस देन इक्वल टू 48। 0 इज लेस देन इक्वल टू 48। क्या 0 लेस देन इक्वल टू 48 होता है? बिल्कुल होता है। तो ये हमारे पास ट्रू एंड सेटिस्फाइड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ओरिजिन जो है, ओरिजिन इज पार्ट ऑफ सॉल्यूशन स्पेस। ओरिजिन जो है वो सॉल्यूशन स्पेस का पार्ट है। और मैं इसका शेडेड रीजन बनाऊं तो वो बनेगा, ठीक है। अब इसकी नेक्स्ट इक्वेशन पे आते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन मेरे पास क्या थी? x = 15। x = 15 का मतलब क्या है हमारे पास? x = 15 यानी थ्रू आउट x की जो वैल्यू है वो मेरे पास रहेगी 15। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं आपको, तो ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा। यानी कि थ्रू आउट एक्स की वैल्यू मेरे पास 15 रहनी चाहिए। वाई की वैल्यू मेरे पास चेंज होती रहेगी। वाई की वैल्यू यहाँ 0 है, 15,0 बन जाएगा। ये यहाँ बन जाएगा 15,5। यहाँ बन जाएगा 15,10। यहाँ बन जाएगा 15,15। तो मेरे पास एक्स की वैल्यू कांस्टेंट होती है तो उसका ग्राफ बनता है हमारे पास पैरेलल लाइन टू द वाई एक्सिस। अगर एक्स हमारे पास कांस्टेंट है तो जो लाइन बनेगी, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, वो मैंने आपको बता दिया क्यों बनेगी। क्योंकि एक्स अगर 15 है, थ्रू आउट 15 है, वाई की वैल्यू चेंज होती रहेगी। अगर मैं 15,0 पुट करूँ पॉइंट, 15 एक्स है, वाई 5 बढ़ा दूँ,
X15 ही रखूँ, Y10 रख दूँ, X15 ही रखूँ, Y15 रखूँ, तो आप ये देखेंगे इन चारों पॉइंट्स को अगर मैं मिलाऊं तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। और स्ट्रेट लाइन कैसी बनेगी? जो पैरेलल होगी वाई एक्सिस के। वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन है, तो हमें देखना पड़ेगा कि ये लाइन बन गई, फिर मैं क्या करूँगा? पुट ओरिजिन इन इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में मैं ओरिजिन पुट करूँगा, तो इनइक्वालिटी मेरे पास क्या थी? एक्स इज लेस देन इक्वल टू 15, जीरो इज लेस देन इक्वल टू 15। क्या जीरो जो है वो लेस देन इक्वल टू 15 है? बिल्कुल है। तो ये भी इसने हमारे पास ट्रू एंड सेटिस्फाइड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जो ओरिजिन है, ओरिजिन इज पार्ट ऑफ सॉल्यूशन स्पेस। यानी कि ये इस लाइन के दो पोर्शन बन रहे थे, एक पोर्शन इस लाइन के राइट साइड वाला और एक पोर्शन इस लाइन के लेफ्ट साइड वाला। हमने ओरिजिन पुट किया तो ओरिजिन सेटिस्फाई किया है, तो शेडेड रीजन जो बनेगा वो बनेगा इस लाइन का, जो लाइन का पार्ट ओरिजिन की साइड पे, तो ये पूरा इसका शेडेड रीजन बन जाएगा। तो यही काम हम तीसरी क्वेश्चन के साथ करते हैं। तीसरी क्वेश्चन क्या है हमारे पास? y इज इक्वल टू 10। y इज इक्वल टू 10 का मतलब क्या है? y इज इक्वल टू 10 का मतलब क्या है? ये एक ऐसी लाइन है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। y अगर कांस्टेंट है, y अगर कांस्टेंट है तो लाइन विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और क्यों होगी वो हम अभी देख लेते हैं। लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल क्यों होगी वो हम अभी देख लेते हैं। अगर मैं इस लाइन पे कोई भी कोऑर्डिनेट लूँ, अगर मैं ये पॉइंट मार्क करूँ, ये पॉइंट मार्क करूँ, उसके बाद ये पॉइंट मार्क करूँ, ये पॉइंट मार्क करूँ, ये पॉइंट मार्क करूँ और ये पॉइंट मार्क करूँ, तो देखेंगे इसमें y कोऑर्डिनेट जो है, यानी y की जो वैल्यू है, y की जो वैल्यू है, y की जो वैल्यू है ये 10 ही रहेगी। अब देखें कैसे। इस कोऑर्डिनेट, अगर मैं इसका इस पॉइंट को मार्क करना चाहूँ तो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट है 5, y एक्सिस की हाइट जो है, इस पॉइंट की हाइट जो है कांस्टेंट है 10। ठीक है। इस पॉइंट को मार्क करूँ तो x एक्सिस है 10, y जो हाइट है वो भी 10। इस पॉइंट को मार्क करूँ तो x एक्सिस कितना है इसका? 15, और y एक्सिस कितना है? 10। इसी तरह मैं इस पॉइंट को मार्क करूँ, x एक्सिस का कोऑर्डिनेट है -5 और y एक्सिस है 10। इसी तरह इस पॉइंट को मार्क करूँ तो -10, 10, और इस पॉइंट को मार्क करूँ तो -15, 10। तो आप ये देख रहे हैं इस लाइन में थ्रू आउट, इस लाइन में थ्रू आउट जो y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट जो है वो 10 यानी कांस्टेंट है। तो अगर y कांस्टेंट होता है तो जो लाइन बनती है, y अगर कांस्टेंट है तो लाइन में भी पैरेलल टू द x एक्सिस। तो आप ये देख रहे हैं ये हमारे पास है x एक्सिस, तो ये जो लाइन बनी है हमारे पास ये है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अच्छा, ये तो एक कॉन्सेप्ट की बात थी, ये मैंने आपको बता दी। अब हम अपने करते हैं सवाल पे। सवाल पे आते हैं। सवाल क्या रहा था भाई? सवाल में ओरिजिन पुट करना है 0,0, अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो इनइक्वालिटी में, तो रीजन डिफाइन करेगा। तो इनइक्वालिटी क्या है मेरे पास? y इज लेस देन इक्वल टू 10। अगर y की वैल्यू 0 पुट करूँ, 0 इज लेस देन इक्वल टू 10। क्या 0 लेस देन इक्वल टू 10 होता है? बिल्कुल होता है। तो इसकी जो बनेगा ये बनेगा ट्रू एंड सेटिस्फाइड। ट्रू एंड सेटिस्फाइड का मतलब क्या है? जो शेडेड रीजन हमारे पास बनेगा, जो शेडेड रीजन हमारे पास बनेगा वो बनेगा ओरिजिन की साइड वाला, और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट, नॉट सेकंड क्वाड्रेंट, नॉट थर्ड क्वाड्रेंट, नॉट फोर्थ क्वाड्रेंट, सिर्फ बनेगा हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा, अब ये तमाम चीज़ें हम ज़रा देखते हैं दोबारा, जल्दी से हम देख लेते हैं। ये जो पहली इक्वेशन थी वो भी जीरो की साइड पे बन रही थी। जो दूसरी इक्वेशन हमारे पास लाइन की है x इक्वल्स टू 15, वो भी ओरिजिन वाली साइड पे आ रही है, और जो y इक्वल्स टू 10 वाली लाइन है वो भी ओरिजिन पे आ रही है। तो पहले तो हम यहाँ देख लेते हैं रीजन कितने बन रहे हैं। ये तमाम कंबाइन कर लिए हैं। हम देखते हैं कि रीजन इसमें बन कितने रहे हैं। एक रीजन ये बन रहा है, सबको इंडिविजुअली देखते हैं। अच्छा, ये रीजन अगर मैं देखूं तो ये ब्लू लाइन को तो सेटिस्फाई कर रहा है, ये ग्रीन लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन रेड लाइन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि सवाल में रेड लाइन की जो भी फिजिबल रीजन है वो भी जीरो की तरफ है, तो ये जीरो से ऊपर है। तो ये जो रीजन है वो रेड लाइन की वजह से नॉट सेटिस्फैक्ट्री है। ठीक है। अच्छा, इस रीजन पे आते हैं। ये रीजन ग्रीन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि ग्रीन का जो शेडेड रीजन था वो लेफ्ट साइड पे था जीरो की तरफ, तो ये ग्रीन को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन ये ब्लू और रेड को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये रीजन भी नहीं बनेगा। अच्छा, इस रीजन पे आते हैं।
ये रीजन हमारे पास ना रेड को सेटिस्फाई कर रहा है, ना ग्रीन को कर रहा है, ना पर्पल को कर रहा है। इसको भी बैक कर देते हैं। इस रीजन पे आते हैं, ये रीजन रेड लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, ब्लू और ग्रीन लाइन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये रीजन भी नहीं बनेगा। अच्छा, इस रीजन पे आते हैं, ये रीजन इस पर्पल लाइन को कर रहा है, ब्लू लाइन को कर रहा है, इस रेड लाइन को कर रहा है, मगर इस ग्रीन लाइन को नहीं कर रहा। इस ग्रीन लाइन का जो रीजन बना था वो लेफ्ट साइड पे बना था, और ये जो रीजन है वो इस ग्रीन लाइन के राइट साइड पे है, तो ये भी वैलिड नहीं आएगा। अच्छा, इस रीजन पे आते हैं, ये रीजन रेड लाइन को भी कर रहा है क्योंकि इसके बॉटम पे है, ग्रीन लाइन को भी कर रहा है क्योंकि इसके लेफ्ट पे है, लेकिन ब्लू लाइन को नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि ब्लू लाइन का जो शेडेड रीजन था वो भी जीरो की साइड पे था, तो ये रीजन जीरो की साइड पे नहीं है, जीरो के अपोजिट साइड पे, तो ये भी जो है सेटिस्फाई नहीं करेगा। अच्छा, अब आ जाते हैं लास्ट रीजन जो कि हमारा बचा है, ये जो रीजन है इस रेड लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि जीरो की साइड पे है, ठीक है। ग्रीन लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है क्योंकि ये भी लेफ्ट साइड पे है, जीरो की तरफ है। क्या इस पर्पल लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, वो भी जीरो की तरफ है। तो जो हमारा फिजिबल रीजन बनेगा, जो हमारा फिजिबल रीजन बनेगा वो बनेगा ये पूरा, ये बन जाएगा हमारा ये पूरा शेडेड रीजन। अच्छा, अगर हम कहें कि जो इस शेडेड रीजन जो हमारा बाउंडेड रीजन बना है, क्या इसके आप हमें बाउंडेड रीजन के पॉइंट्स बता सकते हैं? तो बिल्कुल बता सकते हैं। पहला पॉइंट है, अगर मैं शेडेड रीजन का शुरू करूं तो पहला पॉइंट बनेगा जिसे मैं कह देता हूँ ए, 0,0। दूसरा पॉइंट बनेगा 15,0, इसे मैं कह देता हूँ बी, ये बनेगा 15,0। तीसरा पॉइंट बनेगा 15,6 जो कि ये पॉइंट है, इसे मैं कह देता हूँ सी, 15,6। चौथा पॉइंट बनेगा 9,0 जो कि ये पॉइंट है, डी, ये बनेगा 9,10 सॉरी। और पांचवा जो पॉइंट है वो बनेगा ये 0,10। तो ये मैं लिख देता हूँ 0,10। तो अगर कोई कहे कि फिजिबल रीजन जो है वो क्या बनेगा, तो हम कहेंगे इन तीनों इनइक्वालिटीज को अगर आप प्लॉट करेंगे तो इन तीनों का जो फिजिबल रीजन बनेगा वो एक बाउंडेड रीजन है जो कि बाउंड है ABCDE, ABCDE, इन तमाम पॉइंट्स का जो बाउंडेड रीजन है वो इन तमाम इनइक्वालिटीज का फिजिबल रीजन है। तो अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।